जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा यानी श्री धर्मराज जी महाराज की कथा का वाचन करते हैं। बोलिए गजानंद महाराज की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर समस्त लोक की भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सूत जी महाराज भी वहाँ पधारे। श्री सूत जी महाराज को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपा करके आज आप हमें भी धर्मराज जी की कथा तथा साथ ही उसका विधि विधान और महात्म्य भी कहिए और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में मैं आप लोगों से कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदपुर नाम का विशाल नगर था, जहाँ बभ्रुवाहन नाम का राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गो ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में शिकार खेलने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरन देखा जैसा पहले कभी भी देखने में न आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित नहीं समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापिस घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उससे पूछने लगा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली इस वन में आराधना क्यों कर रही है? तो वह कन्या बोली, हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसी आराधना कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महाविद्वान के साथ उस कन्या का विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर उसे विदा किया। वह विप्र कन्या गुणवती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवती को प्राय सभी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज जी की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे, तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवती ने वहां देखा कि धर्मराज जी की पुरी सर्व धातुओं के परकोटे से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अटालिकाएं और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पूर्व के दरवाजे में सोने की, उत्तर के दरवाजे में
हीरे पन्नों की, पश्चिम के दरवाजे में चांदी की तथा दक्षिण के दरवाजे पर सर्व धातु की निशानियां लगी हुई है। उसे देख गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निशानी पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया। वहां उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर और वहां के विशाल ठाट बाट को देखा। उसके बाद दूत उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए, जो एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, जहां बैठकर वह प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा देख लेने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्यों का लेखा देखा, तो यह देखकर कि उसने अन्य सभी देवताओं को तो उनकी भक्ति करके प्रसन्न किया है, पर धर्मराज की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की है, इससे वे कुछ अप्रसन्न हुए। धर्मराज को इस तरह से नाराज देखकर गुणवती ने पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई कि जो आप नाराज हो गए हैं? धर्मराज जी ने कहा, हे गुणवती, तूने सभी धर्म कर्म किए और सभी देवताओं की आराधना व पूजन की है, पर मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। हे गुणवती, तू ही बता कि यह सत्य है या नहीं है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवन, मैं आपकी भक्ति या आराधना का ढंग नहीं जानती थी, इसलिए नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दें और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें, तो मैं वह भी कर आऊं। यह सुनकर धर्मराज जी बोले, हे गुणवती, मैं अपनी भक्ति तथा पूजा की विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति अर्थात कथा तथा पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने पर पूजन समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातःकाल उठने के बाद नियमानुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन या यथाशक्ति नाम जप करना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बिना रुके हुए, बिना छोड़े हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। कभी भी झूठ का आश्रय, निंदा का आश्रय नहीं लेना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा अपनी शक्ति के अनुसार चांदी की मूर्ति बनवाकर और उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान कराकर रोली, मोली, चावल, पान, पुष्प, सुपारी, केसर, कर्पूर, चंदन, वस्त्र आदि से पूजन करें तथा सफ़ेद तिल के लड्डू बनाकर उनका भोग लगाना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान और दक्षिणा देनी चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए और उन्हें भी काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए।
दान में स्वर्ण या चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधापूर्वक चढ़ने के निमित्त चांदी या सोने की निशानी, मोती या मोतियों के अभाव में भरी हुई चांदी या बांस की छाबड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, जूते, पांचों वस्त्र, पुरुष व स्त्रियों के अलग अलग वस्त्र, चूड़ा, काजल, टीका, दर्पण तथा 16 श्रृंगार की सामग्री के अतिरिक्त जो भी बन सके एवं पंचपात्र, आसन, गौमुखी, माला, थाली, कटोरी, लोटा आदि चीजें सुपात्र सुयोग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर देनी चाहिए। इसके सिवाय बन सके तो धर्मराज के निमित्त घोड़ा तथा कपिला गऊ और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का दान करना चाहिए तथा धर्मराज के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करने चाहिए। यदि संभव हो तो गौदान करने वाली गायों के सोने के सींग, चांदी के खुर व तांबे की पीठ बनाकर दान में दें। हे गुणवती, यह विधान जो मैंने तेरे को बतलाया है, जिसकी शक्ति इनसे अधिक दे सकने की हो वे अधिक दें तथा जिनकी शक्ति कम देने की हो वे यथाशक्ति दें। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस गुणवती के प्राणों को वापिस मृत्युलोक में ले जाओ। उधर मृत्युलोक में गुणवती की मृत्यु के पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसे स्मशान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वह पुनः जीवित हो उठी। उसके इस तरह जीवित हो जाने से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उससे इसका कारण पूछने लगे। तो गुणवती ने सबको सारी कथा कह सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा का विधि विधान भी सबको बतलाया। इसके बाद गुणवती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कहकर अंत में धर्मराज का उत्साह पूर्वक पूजन करवाया एवं दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवती क्षय आनंद स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कहकर सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को कहती है, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उसका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बतला देते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते हैं या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज की पुरी के मार्ग में जाने में भी कोई कष्ट नहीं होता है। इस तरह वे प्राणी सहज ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री धर्मराज जी महाराज की जय। आइए अब हम जानते हैं धर्मराज जी के व्रत उद्यापन की विधि को। उद्यापन किस विधि से, किस पूजन से, किस प्रकार से करना चाहिए। श्री धर्मराज जी महाराज की कथा और उपासना का 1 वर्ष पूर्ण हो जाए तो मकर संक्रांति के दिन इस व्रत कथा का उद्यापन करना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलवाकर
अपने घर में सुंदर मंडप बनवाएं जिसमें 4 स्तंभ हो। मंडप और घर को सुंदर वस्त्र, पुष्प एवं हरे पत्तों से सजाएं। मंडप के भीतर श्री धर्मराज जी एवं श्री चित्रगुप्त जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उसके सामने आचार्य ब्राह्मण द्वारा सर्वतोभद्र मंडल स्थापित कराएं। भद्रमंडल से बाईं ओर नवग्रह तथा दाहिनी तरफ षोडश मातृका की स्थापना करवाएं। मातृका के समीप गणेश तथा ईशान कोण में रुद्र कलश की स्थापना करके उस पर यथाशक्ति स्वर्ण या चांदी की धर्मराज जी की मूर्ति स्थापित करें। तदंतर सभी देवताओं का पूजन करें और प्रधान देव के रूप में श्री धर्मराज जी महाराज का विनम्र भाव से, श्रद्धा भाव से, एकाग्र चित्त से, विश्वास पूर्वक षोडशोपचार पूजन करें। आचार्य द्वारा गणेश गौरी नवग्रह के निमित्त हवन और ग्रह शांति करा के श्री धर्मराज जी के निमित्त आहुति निम्न मंत्रों से देनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम यमाय नमः स्वाहा, ओम धर्मराजाय नमः स्वाहा, ओम मृतव्ये नमः स्वाहा, ओम अंतकाय नमः स्वाहा, ओम वैवस्वताय नमः स्वाहा, ओम कालाय नमः स्वाहा, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः स्वाहा, ओम औदुंबराय नमः स्वाहा, ओम दधनाय नमः स्वाहा, ओम नीलाय नमः स्वाहा, ओम परमेष्ठिने नमः स्वाहा, ओम वृकोदराय नमः स्वाहा, ओम चित्राय नमः स्वाहा, ओम चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा। इन मंत्र आहुतियों की 5, 7 या 14 आवर्ती करें। खीर या मावे से लक्ष्मी माता के निमित्त होम करें। पंचलोकपाल और 10 दिक्पाल की पूजा कर पूर्ण आहुति करनी चाहिए। हवन के बाद ब्राह्मण सहित 14 दंपत्ति पति पत्नी को भोजन करवाएं एवं 14 पात्र बर्तन लाकर प्रत्येक दंपत्ति को एक एक पात्र अर्पण करें एवं दक्षिणा देकर विदा करें। आचार्य को धर्मराज की स्वर्ण या चांदी की प्रतिमा या गौ, अन्न, वस्त्र आदि देकर अभिवादन करें। तत्पश्चात उपवास एक समय भोजन करते हुए अपने बंधु बांधवों को भी भोजन करवाएं। इस कार्य के एक दिन पहले रात्रि को अर्थात मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व भी श्री धर्मराज जी की कथा, संकीर्तन एवं रात्रि जागरण का भी विधान कहा गया है। जो मनुष्य इस प्रकार व्रत कथा का उद्यापन करता है उसे कथा के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और भगवान धर्मराज उस प्राणी पर प्रसन्न होकर सदैव उसकी और उसके परिवार की रक्षा करते हैं। वह मनुष्य धर्मराज की कृपा से दीर्घायु प्राप्त करता है। इस लोक में वह सुख से पुत्र पौत्रों सहित जीवन यापन करके और समस्त पापों से मुक्त होकर नरक की यातनाओं से बचकर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। बोलिए श्री धर्मराज जी महाराज की जय। इस प्रकार उद्यापन विधि पूर्ण हुई। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे सभी धर्म संबंधित व्रत कथाएं वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो बेल आइकन को, घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। आप अपना साथ सदैव हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। जय श्री श्याम।